विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कल के एपिसोड में हम वह भिक्षु की कहानी देख रहे थे जिसमें एक समय के बाद उसने यह महसूस किया कि वह रुद्र है, और जब वह रुद्र बना तो उसको उसके पुराने सारे जो जीवन थे, वो चक्र, जीवन चक्र, उसके बारे में उसको याद आया और उसने ये महसूस किया कि अरे मैं तो सैकड़ों जन्म हो गए, मैं उस परम तत्व से बिछड़ा हुआ हूँ। और फिर उसने यह भी महसूस किया कि तभी ये मुमकिन होगा अगर हम किसी के ज्ञानी के संगत में रहते हैं, तो वह ज्ञान होने के वजह से ही हम दोबारा उस परम तत्व में वह उसके साथ एक हो पाएंगे, संलग्न हो पाएंगे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र का चिंतन तो चलता रहा। निश्चय ही यह शरीर मैं हूँ कि इस आंतरिक अवधारणा के कारण अवास्तविक ज्ञान फैलता है। हमें नॉर्मली मैं कौन हूँ, तो मैं शरीर हूँ, ये बहुत स्वाभाविक विचार मन में आता है। और जब मैं शरीर हूँ ये विचार मन में आता है ना, तब समझ जाओ कि अज्ञान ही बढ़ रहा है, फैल रहा है। यदि कोई इसकी वास्तविक प्रकृति का अनुसंधान करता है तो कुछ शेष नहीं रहता। उस अनुसंधान का क्या लाभ जिसमें कुछ प्राप्त होने को ही नहीं है। हाँ, कोई वास्तविक प्रकृति का अनुसंधान करता है तो कुछ शेष नहीं रहता। जब हम वास्तविक रियलिटी के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, तो बाकी कुछ नहीं रहता। अनुसंधान का मतलब रिसर्च। अनुसंधान जब करते हैं किसमें, वह मूल प्रकृति जो है उसके ऊपर, तो फिर मूल प्रकृति को अगर हमने समझ लिया तो फिर शेष कुछ नहीं रहा। उस अनुसंधान का क्या लाभ जिससे कुछ प्राप्त होने को नहीं। यह संसार नीले आकाश की तरह दृष्टि भ्रम है। वही करना है अनुसंधान, तो अल्टीमेट का करो ना। ये नीला आसमान जो दिख रहा है, पता है ना, वास्तविकता में आसमान नीला नहीं है, वह एक भ्रम है। हमें इल्यूजन कहते हैं उसको। वह भ्रम की वजह से वह नीला प्रतीत होता है। यह अज्ञान है। अज्ञान को शुद्ध करने का प्रयास व्यर्थ है। तो जो दृष्टि भ्रम है, जो अज्ञान है, उसको मैं उसके ऊपर रिसर्च क्यों करूं? उसको शुद्ध करके हासिल भी क्या होगा? फायदा कुछ नहीं है। जो परम तत्व है उसके ऊपर रिसर्च करो तो हासिल हो जाएगा, वो परम तत्व हासिल हो जाएगा। अज्ञान को हासिल करने का चक्कर मूर्खता है। यह दृश्य संसार अवास्तविक है और अवास्तविक ही रहेगा। यह दृश्य संसार जो भी देख रहे हो इस दुनिया को, वह सच है क्या तुम्हें लगता है? नहीं, वह अवास्तविक है और वह तुम कितना भी कुछ भी करो अवास्तविक ही रहेगा। रहता है तो रहे, इससे हानि भी क्या। मैं काल्पनिक परिवर्तनों की श्रृंखला का पता लगाऊंगा और उसमें निहित एकता पुनर्स्थापित करूंगा। मैं काल्पनिक परिवर्तनों की श्रृंखला का पता लगाऊंगा। ये जो जीवन चक्र वो देख रहा है रुद्र, वह काल्पनिक ही है एक तरीके से। काल्पनिक क्यों? क्योंकि उस तत्वता, उसमें कोई सत्यता नहीं है, इसलिए काल्पनिक। तो ये काल्पनिक जो श्रृंखला यानी कड़ी, एक से कड़ी दूसरी जुड़ती हुई जा रही है। आपने देखा वह जन्म कैसे हुए, एक जन्म से दूसरा जन्म कैसे प्रतीत, कैसे पहला जन्म दूसरे जन्म का बीज बन गया, तो वह आदिवासी बन गया, वहाँ से ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण ने शायद कल्पना की राजा बनने की तो राजा बन गया, राजा ने सम्राट होने की कल्पना की, सम्राट बन गया, फिर अप्सराओं की कल्पना की, उसके बारे में सोचा, अप्सरा बन गया। तो ये देखो कैसे एक श्रृंखला है, एक कड़ी है, एक चेन है। तो ये श्रृंखला क्या है? ये काल्पनिक परिवर्तनों की जो श्रृंखला है उसका मैं पता लगाऊंगा और निहित एकता पुनर्स्थापित करूंगा। और फिर जो
निहित एकता है, जो तत्व है, उसको पुनर्स्थापित करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, यह निश्चय कर रुद्र वहां गया जहां भिक्षु का शरीर पड़ा था। उसने उसे जागृत किया और कुछ घटा था उसे स्मरण करने के लिए कहा। फिर वह रुद्र ने उस भिक्षु को जागृत किया और वो जो कुछ घटा ना उसको स्मरण करने के लिए भी कहा। भिक्षु ने रुद्र को अपनी आत्मा के रूप में देखा और सभी घटनाएं उसे स्मरण भी हो गई। वो भिक्षु ने जो रुद्र आया था उसे लगा कि वह आत्मा रूप ही है, तो वह उस रुद्र को आत्मा के रूप में देखा और फिर जब उसने कहा कि सब स्मरण करो तो स्मरण हो भी गया। तब दोनों वहां गए जहां जीवट असीम चेतना में रहता था। उन्होंने उसके शरीर को जागृत किया। निश्चय ही तीनों एक ही थे। फिर वो जीवट, वो आदिवासी को वहां जिसका शरीर पड़ा था वहां पे गए, उसको भी जगाया। वो तीनों वैसे तो एक ही थे। यह तीनों इस रहस्य से आश्चर्यचकित थे। तब ये तीनों उस जगह गए जहां ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अलंगबद्ध होकर सो रहा था। फिर ब्राह्मण के वहां गए जहां पे ब्राह्मण सो रहा था। उन्होंने उसकी चेतना को जगाया। तब वे वहां गए जहां राजा अपने शयन कक्ष में सो रहा था। फिर वहां से राजा के वहां पे गए जहां पे वो सो रहा था। वह अप्सराओं से गिरा था। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता को भी जगाया। वह भी सत्य के बोध से आश्चर्यचकित हुआ। तब वे वहां गए जहां हंस रहता था, वही हंस जो रुद्र बना था। वे विगत 100 वर्षों के रुद्रों के संसार से घूमते रहे। उन्हें इस बात का बोध हुआ कि एक ही असीम चेतना है जिसमें यह सभी ब्रह्म पूर्व घटनाएं घटित हुई दिखाई दे रही है। एक ही रूप अनेक हुआ। ये 100 रुद्र संपूर्ण ब्रह्मांड में रचे बसे थे और सर्वव्यापी थे। कितना इंटरेस्टिंग है ये कहानी, नहीं लगता आपको? देखो, एक ख्वाब में आप इतने सारे ख्वाब सत्य होते महसूस कर रहे हो, तो ये ब्रह्मांडीय एक ख्वाब है ऐसे समझ के देखो। एक भिक्षु ने अल्टीमेटली, सबसे पहले तो एक रुद्र ने भिक्षु को देखा, अनुभव किया, फिर वो भिक्षु ने इतना कुछ, फिर रुद्र बना। वह रुद्र 100 जीवन में क्या क्या किए, कहाँ गए, सब कुछ खेल चल रहा है सारा। जैसे कोई एक नाटक हो रहा है, उसमें अलग अलग पात्र हुए, है तो एक ही नाटक, एक ही है, उसके अलग अलग रूप ख्वाब में देख रहा है अलग अलग होते हुए, है तो एक ही ख्वाब, एक ही व्यक्ति देख रहा है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि एक ही रूप को अनेक होता हुआ देखा हमने। एक ही भिक्षु क्या क्या बन गया, और जब चेतना में जागृति आई तो वो सारा उन सारे रूपों को समझ में आ गया कि वास्तविकता में तो वो एक ही है। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जीव अपने से उत्पन्न संसार से ही चारों ओर घिरा होता है। अजागृत जीव एक दूसरे को न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अब समझ में आ रहा है हम ही अपने जीवन में कैसे संसार उत्पन्न करते हैं और अपने ही उत्पन्न संसार में चारों ओर से कैसे घिरे रहते हैं। सोच के देखो, कभी बैठ के इसके ऊपर चिंतन करना, आपको भी पता चलेगा, अरे सही में मैंने ये एक संसार ही तो उत्पन्न किया है, और मैंने ही उत्पन्न किए इस संसार में मैंने अपने आप को घिरा हुआ, उलझा हुआ पाया है। जिस प्रकार सभी लहरें एक ही पदार्थ से बनी होती है, इसलिए एक है, इसका बोध जागृत जीव को होता है, अतः वही एक दूसरे को समझता है। जब लहरें एक ही पदार्थ से बनी हुई है, वास्तविकता में एक ही है, ये जब समझ आ गया तभी एक जीव दूसरे जीव को देख पाता है, समझ पाता है, तब तक नहीं, वरना अपने ही संसार में, अपने ही बनाए हुए इस सारे संसार में हम घिरे रहते हैं, उलझे रहते हैं। हर जीव का अपना अपना भ्रमपूर्ण दृश्य संसार होता है। जिस प्रकार कोई खाली स्थान मिलने पर कुआं खोदता है, उसी प्रकार जीव के दृश्य संसार में किया जाने वाला अनुसंधान असीम चेतना की ओर अग्रसर होता है। हर एक जीव का अपना अपना भ्रमपूर्ण दृश्य संसार होता है। वही मैंने कहा, हर एक जीव का संसार है। हम जो भी आसपास जो देख रहे हैं, उनका भी अपना अपना संसार है। उनके लिए भी मोह माया है, सब कुछ है, और वो उन्होंने खुद ने बनाई हुई है, किसी और ने उनके लिए नहीं बनाई।
अगर तुम किसी मोह में उलझ रहे हो तो वह तुम्हारा खुद का बनाया हुआ मोह है, तुम किसी और के लिए उसको दोष नहीं दे सकते। अगर तुम किसी कारण की वजह से दुखी हुए हो तो तुम्हारी मोह और माया की वजह से दुखी हो, उसके लिए तुम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अनुसंधान असीम चेतना की ओर अग्रसर होता रहता है। जब तुम अनुसंधान करते हो तो वो असीम चेतना की ओर अग्रसर होता है। विभाजित चेतना बंधन है और उसकी अनुपस्थिति मोक्ष। विभाजित चेतना बंधन है। जब चेतना विभाजित हो जाती है, अलग अलग महसूस करती है, तो वो बंधन है और ये विभाजन की अनुपस्थिति ही मोक्ष है। जब कोई दो नहीं रहा तो मोक्ष ही हो गया। जो तुम्हें अच्छा लगे उसे सत्य घोषित करो और उस पर दृढ़ रहो। जो अच्छा लगे उसे सत्य घोषित करके उस पर दृढ़ रहो। वस्तुतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कोई दोनों में एक ही जागरूकता तो है। दो में कोई अंतर नहीं है, एक ही जागरूकता है, एक ही तत्व है, एक ही सत्य है। जो अज्ञान में स्थित हो उसके नाश पर कौन विलाप करेगा? अगर कोई अज्ञान में स्थित है और उसका नाश भी हो गया तो ज्ञानी कहाँ पे उस पे विलाप करेगा, क्यों दुखी होगा? क्योंकि अज्ञानी तो खत्म हुआ है। जो स्थिर रहने पर किया जाता है वह तो पहले से ही विद्यमान होता है और पहले से ही प्राप्त भी। जो स्थिर है, जो स्थित है, वह पहले से ही, क्योंकि वही सत्य है ना, जो स्थिर है वही सत्य है। भ्रम है वो सत्य नहीं है, अवास्तविकता सत्य नहीं है। तो जो स्थिर है, जो सत्य है, वह तो पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही मौजूद है और वह प्राप्त भी है। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की या कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं। बहुत सुंदर यह सारा चर्चा चल रहा है, जिसमें एक असीम तत्व की अनुभूति भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि एक जीव कैसे खुद का एक संसार पैदा करता है और उसमें उलझा रहता है। आज के इस एपिसोड पे जरूर चिंतन करना, थोड़ा मनन करना। आज तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।